भगवान उसको ज़्यादा खुशियाँ देता है ना, जो कहते हैं दुखी रहता है, तो भगवान भी उसी कहता है, पता है ना आपको कृपा होती है ऊपर से तदास्तु, किन-किन को पता है? जो माँगोगे वही वही हमें लौट के मिलेगा। सो डिपेंड करता है कि आप अपने के लिए क्या बेसिस माँगते हो। कहते हैं ना आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि जो दुनिया के जो अमीर लोग हैं, वो अपने प्लान लिख के रख देते थे। ठीक है, इसके बाद मेहनत करते थे, जब खोलते तो उनके आपने हज़ारों लोगों से ये बात मतलब मुँह से ये बात सुनी होगी आप लोगों ने, है ना? तो जो भी आपके ड्रीम है, सपने हैं, उसको लिखो, है ना? ग्रीन पेन से लिख दो आप लोग, बहुत अच्छी बात है ग्रीनरी। उसको लिख के रखो जो भी अपना सपना है, जिसके लिए अपने फॉरएवर अपने कमरे के ऊपर लगा के रखो, अगर आपने कामयाब होना है। आपको पागल पागल बनना पड़ेगा आप लोगों को, पागल। तो पागल होने के लिए पागल कहते हैं जिसके ऊपर जग हँसा है, उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है? तो ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। हमने भी जिस पीजी के अंदर मैं रहता था, मैं वहाँ पे भी लिख के रखता था कि मैनेजर और पहली इनकम 1 लाख रुपया, इतनी तारीख को मेरा सुपरवाइज़र होगा, इतनी तारीख को मेरा एएम होगा, इस टाइम में मेरा मैनेजर होगा। मीटिंग में या 5 बार देख लिया मैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो डायरी के ऊपर लेके लिखा लिखा था कि जो 9 लाख का बापू का कर्ज़ा है वो उतारना है, ज़मीन बनानी है, ठीक है? अच्छा घर बनाना है। तो सारे ड्रीम्स मतलब जो लिखे हैं, वो डेफ़िनेटली बॉस जो मैंने पहले लिखे थे वो सारे पूरे हो गए। जो मैंने पहले ड्रीम लिखे थे इस लेवल के ऊपर वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अभी जो नए लिख दिए हैं, उनमें से भी कुछ ड्रीम कंप्लीट हो गए। सच में पता ही नहीं चलता। खुद ही देखते कहीं न कहीं शॉर्ट हो जाता हूँ मैं, अरे! ये भी सपना पूरा हो गया। तो अपने सपने लिखो और अपने सपनों को बोलो। कहते हैं ना जो सपने लिखने का और बोलने का दम रखता है ना, तो भगवान भी कहता है ऊपर से तथास्तु। ठीक है? तो ड्रीम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग। तो बाकी मीटिंग आज हम लोग शुरू करेंगे। सो आई होप आज इस मीटिंग से आप काफ़ी कुछ सीख पाओ और आप सभी लोग आगे बढ़ पाओ। है ना? तो मैं कहता हूँ मेरे में दम नहीं है इतना ना, शायद फॉरएवर के अंदर दम है, फॉरएवर के सिस्टम के अंदर पावर है, चैंपियन क्लब के सिस्टम के अंदर पावर है जिसकी बदौलत आज हम लोग ग्रो हो रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। सो वही मेरे को तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि इतना ज़बरदस्त सिस्टम आप सब लोगों के लिए बन चुका है, हम सब लोगों के लिए इतना ज़बरदस्त सिस्टम में बिल्ड हो चुका है कि आने वाले टाइम में तो हेलो। आने वाली लेक्स भी मेरी तो तय हाँ, है सही ना? कर दिया। मेरा भांजा है उसकी वो भी 9 साल का हो चुका है, अच्छा है। 18 साल का हो जाएगा उसकी आईडी मेरे ट्रैक्टर के अंदर लग जाएगी। ठीक है? और ये काम तो गुरु हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि हाँ भाई, नए-नए बच्चे पैदा हो चुके हैं, कोई 5 साल का है, 7 साल का है। मैं कहता हूँ ये मेरी न्यू जनरेशन है, जिसको मैंने आने वाले टाइम के अंदर अपने से जॉइन करा के इन लोगों ने ग्रो होना है। क्योंकि फॉरएवर रुकने वाली नहीं है। नहीं, देखो दोस्तों संजय। हाँ, सो हमें अपना ना बिज़नेस का बच्चे पूछते ख़ासियत थे, पता होनी चाहिए कि यार फॉरएवर बच्चे पूछ ही के क्यों आएँगे। करें, है ना? देखो फॉरएवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो ये दुनिया है ना, कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें होगी। मैं तो सोच के आ जाएगा। एक चीज़ रखना मैं तो आ कहते हैं ना जाएगा। जिसका जो कुछ कर नहीं पाता वो निंदा करता है। जो कुछ करता नहीं उसके पास सिर्फ़ निंदा होती आ जाएगा। मेरे है ना? काम करने सो की कितनी बहुत है। सारे लोग होते हैं आज भी मेरे को बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, हाँ जी दिलीप भाई कैसा? मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, यार कितना टाइम हो गया फॉरएवर करते-करते इतना? कितना आ रहा है? मैं कहता इतना यार बहुत मज़े आए तेरे तो भाई बहुत अच्छी काम बनता तू पहले चला गया था, तेरे तो पहले आके तेरा जुगाड़ जुगुड़ लूट हो गया। काम तू तो बनता पहले ही निकला है। काम क्या बनता भाई इसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ? है ना? अभी नवी नए असिस्टेंट मैनेजर बने हैं 2 है ना? तो अभी न्यू न्यू देख के एक समझ कुलविंदर जी हैं, कर एक लेता शायद हूँ वीडियो कॉल पे बात एक कीजिए तो रघुवीर जी बने हैं, नहीं ठीक है? और आज दिन में 2 मैनेजर और बने हैं, ठीक है? एक लड़की है और एक लड़का है, जल्दी मतलब वीर होगा। ऑफिस तो ऑफिस दुनिया तो बन रही है ना। मैं आया, अभी मेरे गाँव से भी 4 लोग बन गए। पहले मेरे गाँव को उन लोगों को बोलते थे कि दलजीत का तो तुक्का लग गया, उसके बाद बंदे-बुंदे थे, उसने काम चला लिया, आपका काम नहीं चलेगा। पर मेरे ब्रदर ने बिलीव रखा, मेरे गाँव की लड़कियों ने भरोसा रखा, मैंने उनको उनको क्लियर करा, मैं टाइम आएगा, अभी वो भी बन गए। है ना? तो सबने बनना है यार। ठीक है, ठीक कुछ लोग तो सोचते रहते हैं, कुछ लोग एक्शंस रहते हैं। है। ठीक है? सो जो हमारा जो बिज़नेस है ना दोस्तों, ये हर घर की नीड है। मन के आपको मैं थोड़ी-सी आपको अब नॉलेज की देना बार चाहता हूँ। दिन छेदा है, अब की बार तेज मर्सिडी छेदूंगा। कार कितने लोगों के पास है आपके गाँव के पास? मर्सिडी कार है जी अपने अंदर? घंटा कर देता नहीं है। हार्ले बाइक है किसी के गाँव के अंदर? नहीं है ना? ओके।
तो चेक करना जी हेलो किस भाई। लेवल के ऊपर जो कंपनी पहुंची हुई है। अरबों खरबों रुपया इन कंपनी के पास है, कैलकुलेशन नीचे बट हर नीचे किसी को आता है। जरूरत नहीं है। तो मेरे को बता दो, हेल्थ आपके गांव के अंदर हेल्थ की कितने लोगों को जरूरत है भाई? सर मैथ से बचने के लिए तो सीखो सबको कुछ। जरूरत है। पैसे की हेलो। कितने को जरूरत है? सबको जरूरत है। हाँ पापा। ये काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये काम तो ग्रो होगा ही होगा। कहते ना, देखिए वो थोड़ी सी अकल बादाम खा के नहीं, धक्के खा खा के आती है। ठीक है। दुनिया रोज पैदा हो रही है, रोज हजारों लोग, अरबों खरबों लोग पैदा हो रहे हैं, अरबों खरबों 18 साल 19 साल की एज के अंदर हो रहे हैं। सो ये काम कभी भी रुकने वाला नहीं है, ये काम बढ़ता ही जाएगा। ऐसा तो नहीं दिमाग आता कि अगर दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म नहीं होने वाली भाई, है ना? तो फिर तो सारे काम ही बंद हो जाए। अगर दुनिया खत्म हो गई, बोले काम चल रहा है आपके साथ, लोग ज्वाइन करते हैं, वो भी करते हैं, है ना? मैं जी बताओ, पैसे की किसी को जरूरत नहीं है ना, हर किसी को जरूरत है। मैं फिर हर किसी को पैसे की जरूरत है। तो सबको पैसा चाहिए। जो हमारा बिजनेस बहुत ही लॉन्ग टाइम चल रहा है, तो इस कंपनी को चलते चलते तकरीबन तकरीबन 45 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। इंडिया के अंदर कितने साल हो गए जी? 25वां साल स्टार्ट इंडिया के अंदर हो चुका है फॉरएवर को चलते चलते। देखो फॉरएवर 2000 के अंदर भी चल रही थी जी। फॉरएवर 2000 के अंदर क्या किसी को पता था कि फॉरएवर क्या है? मेरे को तो पता ही नहीं था। किसी को 2010 के अंदर पता चला वो, मेरे को तो पता ही नहीं चला। मेरे को पता चला 2017, यानी कि 17 साल से फॉरएवर चल रही थी। बस 17 साल से पहले भी फॉरएवर के अंदर लोग मिलेनियर बिलियनियर बने भाई। फॉरएवर के अंदर 17 साल से पहले भी फॉरएवर ने लखपति बनाया लोगों का। बस 17 साल बाद मैंने ज्वाइन कर लिया फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर आज भी चल रही है, लोग आज भी कामयाब हो रहे हैं। मतलब कि फॉरएवर ने ग्रो होते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। सो बस जो मेहनत करेंगे वो डेफिनेटली ग्रो होंगे। सो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया ना, बहुत बड़ा बिजनेस। अभी तो चले ही नहीं इंडिया के अंदर बिजनेस फॉरएवर का। अभी तो इंडिया के अंदर बिजनेस चले ही नहीं है फॉरएवर का, अभी तो 0% ही चल रहा है। जिस दिन 1% आ गया ना, अब जितने लोग बैठे हो मैं कहता हूँ सबके सब करोड़पति बन जाएंगे। जिस दिन 1% हो गया, करोड़पति छठो अरबपति बन जाएंगे सबके सब लोग। ठीक है। सो अच्छे से मेहनत करो और पोस्ट पर रह के मेहनत करो। सो मेरे को बता सकते हो जी, फॉरएवर की कोई भी खासियत भी? मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा जहां से। मेरे सामने कविता जी आ रहे हैं ना। सो कविता जी कैसे हो आप? अनम्यूट की ऑप्शन आई होगी आपके पास। हाँ ठीक है मैं। चलो बढ़िया। कहाँ से हो कविता जी आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। ओके ओके। सो आप बता सकते हो कि आपको फॉरएवर की कोई भी बात अच्छी लगी जो बड़ी, जिस कारण आपने फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन किया? क्या सोच के किया आपने फॉरएवर? क्या ऐसा आपको लगा? सर फॉरएवर में टाइम फ्रीडम है, 300 ओके, सालों की सिक्योरिटी है, मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। थैंक यू। सो कविता जी को फॉरएवर के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा? ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं और टाइम फ्रीडम। सबसे बड़ी चीज है टाइम फ्रीडम। लोग शायद आज लोग करोड़ रुपया भी कमाते होंगे महीने का, पर उनके लिए रोटी खाने का टाइम भी नहीं उनके पास। उनके लिए अपने बच्चों के साथ बैठने का टाइम भी नहीं, उनके पास अपने मम्मी पापा के साथ बैठने का टाइम भी नहीं है, बट पैसा कमा रहे। बट फॉरएवर जहाँ पे हमें बहुत अच्छा, मतलब कि टाइम फ्रीडम हमें फॉरएवर से मिलता है ना। नेक्स्ट हमारे सामने पंकज जी है ना। कैसे? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी सर, बढ़िया, बताइए। तो कहाँ से हो पंकज आप? सर जी मैं पंजाब से ही हूँ जी। अच्छा, पंजाब से हो। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या अच्छा लगा इस बिजनेस के अंदर? सर मुझे फॉरएवर के अंदर मतलब कि सबसे पहली बात तो ये सिक्योरिटी बहुत बढ़िया लगी कि इसके सिक्योरिटी। अंदर सिक्योरिटी बहुत बढ़िया, और वो सब चीज़ें जो मतलब कि जो नौकरी में नहीं आज के टाइम पर, सर वो सब चीज़ें हम यहाँ से मतलब कि अचीव कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, टूर ट्रैवल्स हो गए फॉरएवर के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें सर। तो ये चीज़ें मुझे बढ़िया लगी, और सबसे बड़ी चीज़ सर जी ये है कि मतलब कि यहाँ हम टोटली फ्री हो सकते हैं ना एक बिल्कुल जी, टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर जी। थैंक यू पंकज जी। सो पंकज जी को लगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का पता है आप लोगों को क्या सिक्योरिटी है? फॉरएवर क्या देती है कि जब तक हाथ पैर जुबान चल रही है, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है। कल अगर हम काम ना करें, साल 2 साल 3 साल,
है ना। ये ऐसा काम है कि आने वाले टाइम के अंदर आप काम नहीं भी कर पाओगे, आप कहीं पे बिजी भी हो, आप घूमने भी गए हो, तब भी फॉरएवर आपको पैसा देगी, आपको पैसा मिलेगा। ये पावर है फॉरएवर की। अगर आप साल 2 साल काम नहीं करोगे तब भी आपको ये पैसा देगा ही देगा। ठीक है जी। सो बहुत ज़रूरी है दोस्तों फॉरएवर के अंदर मेहनत करना आप लोगों के लिए। तो अच्छे से सभी मेहनत करें, जान लगा के। देखो ना, हमें फॉरएवर की यार पता होनी चाहिए सारी बातें ना, कि यार फॉरएवर देखो सबसे मैटर करते हैं नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नॉलेज होना बहुत जरूरी। नॉलेज क्या चाहिए, मैं कहता हूँ दुनियादारी की नॉलेज आप सबको पता होनी चाहिए, एक एक चीज। अगर आपको दुनिया के बारे में ही पता ही नहीं है तो आपको कुछ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। आपको अभी मैं एक चीज, बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ। सभी के माइंड के अंदर एक चीज है ना, ऐसा ही जो कोई 50 लाख की कोई नौकरी छोड़ के आया हो ऑलरेडी, जो ऑलरेडी 50 लाख रुपए पहले कमा रहा हो, लाख रुपया 2 लाख महीने का, कोई नहीं कमा रहा, है ना। यानी कि स्किल जब किसी के अंदर है ही नहीं। अगर स्किल जो होते शायद आपको मार्केट के अंदर पैसा कहीं ना कहीं मिलता। देखो कई लोग क्या करते हैं, फॉरएवर के अंदर आते हैं, फॉरएवर के अंदर मेहनत करते हैं, उनका विजन ही क्लियर ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि फॉरएवर देने वाली क्या है, फिर शुरू बनेगा हो क्या गए फॉरएवर। पैरालेल। सबसे पहले आपको इस अपना बिजनेस शुरू किया है। तो क्या लगता है दोस्तों, अगर अभी मैं जिस पोजीशन के ऊपर बैठा हूँ, आज मैं बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहा हूँ, क्या दोस्तों ये बिजनेस इतना आसान है? क्या मैं पहले दिन ही आके मेरा काम चला था? नहीं दोस्तों, पहले टाइम इस बिजनेस को मैंने सीखा। पर ये बिजनेस ऐसा है कि आप इसको सीखते सीखते करते हो। इस बिजनेस को आप करते भी हो तो आप सीखते भी हो। दो चीजें होती है। कहते हैं ना, काम अगर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, डेली हम काम करने, मैंने कि मैंने आज दिन के अंदर कुछ मतलब कि कॉलिंग की, मैंने 50 कॉलिंग कर लिया दिन के अंदर, मैंने 50 कॉलिंग की, पर 50 कॉल के अंदर मेरे को रिजल्ट 0 मिला। तो बट मेरे को क्या मिला, वहां पे तजर्बा मिल रहा है बात करने का, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है। मैंने अगले दिन फिर कॉलिंग की, मैंने फिर 50 लोगों को कॉल किया, मेरे को फिर नहीं रिजल्ट मिला। तो यानी कि मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं लोगों को सही अभी गाइड नहीं कर पा रहा। अगर देखो कामयाब होना है, अगर आप लोगों ने ग्रो होना है, देखो जो फॉरएवर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। अभी कई लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि बस मेरे डायरेक्टर में पता कितना माइंड हमने कहाँ पे खत्म कर रखा है। हमने सभी, मैं कहता हूँ बहुत से लोगों का माइंडसेट यही है कि बस 2-4 सीसी मेरे डायरेक्टर के अंदर पाया जाए, 5 सीसी मेरे डायरेक्टर के अंदर पाया जाए, 10 सीसी मेरे डायरेक्टर के अंदर पाया जाए। सही है जी। अभी 10 सीसी डायरेक्टर में पाए, ये बिजनेस नहीं है दोस्तों। मैं अगर आपको बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप 1-2 साल फॉरएवर के अंदर मेहनत कर, 2 साल लगा लो, आपने 2 साल पूरे अच्छे से मेहनत की है, पूरे अच्छे सीख रहे हो, सर ट्रेनिंग्स का पार्ट मिलते हो, 2 साल के अंदर अगर आपको अच्छे मेहनत करने वाले, काम करने वाले आपको 5 लोग भी मिल गए ना 2 साल के, सिर्फ 5 लोगों ने भी 2 सीसी कर दिया ना आपके डायरेक्ट के अंदर, आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपके डायरेक्ट के अंदर एक मैनेजर बनता है, उससे कितने लाख रुपए आपको आता है? 1 लाख रुपया। 2 बन गए 2 लाख रुपए, 3 बन गए 3 लाख रुपए, 4 मैनेजर बन गए डायरेक्ट में 4 लाख, 5 बन गए तो 5 लाख रुपया। सिर्फ कितने लोगों की बदौलत? सिर्फ 5 लोगों की बदौलत, सिर्फ 4 से 5 लोगों की बदौलत आप आने वाले टाइम के अंदर सिस्टम से 4-5 लाख रुपया मंथली अर्निंग्स कर सकते हो। थोड़ा दूर की सोचनी है हम लोगों ने। देखो मैंने फॉरएवर के अंदर आया, मैंने भी मेहनत की, मैं लोगों को प्लान दिखाता था, लोग मना करते थे। मैं एक ही चीज सीखता था, सोचता था कभी या तो भगवान ने समय ही नहीं दिया, या तो भगवान की तरफ से भी मेरा राइट टाइम ही नहीं है, अभी सक्सेस लिखी नहीं है भगवान के अंदर। दूसरा मैं क्या सोचता था कि शायद अभी मेरे के अंदर वो क्वालिटी आई ही नहीं, मैं उसके काबिल बने ही नहीं है, मैंने और सीखना, मेरे को और नॉलेज आएगी, या तो अभी भगवान की तर्क से कमी है, या अभी फिर मेरे अंदर कमी है। दोस्तों मेहनत करता रहा, 1 साल लगा रहा, लोगों को प्लान दिखाता था। आप जितने भी लोग, आप डेफिनेटली काम करोगे ना, जिसने 6 महीने फॉरएवर के अंदर लगा लेना, 6 महीने पहले अपने आप को चेक करना और 6 महीने बाद अपने आप को चेक कर लेना कि हाँ भाई किस किस चीज की आपके अंदर क्वालिटी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। फिर मैं आपको दूसरा समझाना था। देखो फॉरएवर के अंदर आ चुके, दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम आपके सामने नजर आ रहा है कि आप जहां से भी 1 लाख रुपए महीने का कमा लो विदाउट फॉरएवर को छोड़ के, कि जहां पे 10 साल भी लगा लो, 20 साल भी लगा लो, शायद अनपॉसिबल है।
तो दोस्तों सिर्फ फॉरएवर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे। अभी मेरी कैलकुलेशन चलती थी, मैं कैलकुलेशन है, सभी इस कैलकुलेशन को जरूर नोट करो। देखो अगर आज हम 10,000 की नौकरी करते हैं, आज 10,000 रुपया कमाते हैं, तो 12 महीनों में हम कितना कमाएंगे? 1,20,000 रुपया। और 2 सालों के अंदर कितना कमाएंगे? 2,40,000 रुपया। 3 साल के अंदर कितना कमा लेंगे? 3,60,000 रुपया। 4 साल के अंदर कितना कमा लेंगे? 4,80,000 रुपया। 4 साल के अंदर अगर वही टाइम हमने फॉरएवर को लगा दिए, फॉरएवर के अंदर अपने काम करना शुरू कर दिए, फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने नॉर्मल सा चेक होता है पहला। हमारे चैंपियंस क्लब में जितने भी मैनेजर, ऑलरेडी सभी मैनेजर आज के टाइम में 1 लाख रुपया मंथ, 1 लाख से ज्यादा प्लस की इनकम कमा ही रहे हैं आज के टाइम के अंदर। पहले महीने 1 लाख रुपया है, दूसरे महीने 1 लाख है, तीसरे महीने 1 लाख है, चौथे महीने 1 लाख। कितना होगा ये 4 महीनों के अंदर? 4 लाख रुपया। और 1 साल के अंदर कितना आ गया मैनेजर बनने के बाद? 12 लाख। अभी 1 साल के अंदर 12 लाख कमाया, तो ये तो नहीं आप 1 लाख के ऊपर ही खड़ने वाले हो। अगर अगले साल मेहनत करोगे, मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करोगे तो 2 लाख का तो हो ही जाएगा। अभी साल के अंदर कितना आ गया? 24 लाख। 24 लाख रुपया 1 साल के अंदर फॉरएवर देती है। तो अगर तो ये चीजें चाहिए, किन किन को चाहिए ये अमाउंट? कौन कौन चाहता है ये अमाउंट मेरे को भी चाहिए? सबको चाहिए ना। पर उसके लिए कहते हैं ना सबर करके मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, सबर रखना पड़ेगा। देखो जिसने भी सबर रखा है ना उसको फल मिला है। जिनके अंदर सबर नहीं ना होता उसको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता, कहीं पे भी। सबर का फल हमेशा मीठा होता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, कामयाबी आपको मिलेगी, आप ग्रो होंगे, आप आगे बढ़ोगे। अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपको पता चल चुका है कि फॉरएवर से क्या बनने वाला। मेरे को दोस्तों क्लियर था कि फॉरएवर मेरे को क्या देने। मेरा विजन था पता कितने टाइम का? मेरा 5 साल का विजन था फॉरएवर को, कि 5 साल मैं फॉरएवर को फुल, अगर 5 साल मेरे को 1 रुपया भी ना आए फॉरएवर से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फॉरएवर करूंगा। अगर मैं 5 साल के बाद भी मैनेजर बन गया ना, 5 महीनों में 1-1 लाख रुपए आ गए ना, पिछले 5 साल की कमाई 5 महीनों में फॉरएवर पूरी कर देगी। 1-1 रुपए का हिसाब किताब देती है, ठीक है। सो मैं आपको अभी आपको पता है बनोजी की भी कार आ रही है, किन किन को पता है ना? बनोजी कार लेके आ रहे हैं। कहाँ से उठाया वो वर्षन, है ना? अभी बहुत से लोग बोलेंगे नेट मार्केटिंग बेकार है, फॉरएवर ऐसा होते हैं ना, जिन्होंने के फेम लेना होता है कि चलो हमारे व्यू बढ़ जाएं, ऐसा हो जाए। पर कहते हैं ना जिसका घर भी ना था ना, वो भी बंदा 20 लाख की कार लेके आ रहा है। 20 लाख की कार, ये पावर है फॉरएवर की, ये पावर है चैंपियंस क्लब की। पर ऐसे नहीं आई, मेहनत लगी है ना। तो मैं पीछे से अब्रीज जी ने वीडियो डाली थी, मैंने सुखी सुखविंदर जी है ना, सभी कौन कौन जानता है सुखी सुखविंदर जी को, जो मेरे डायरेक्टर के अंदर मैनेजर है। वो बंदा ना 5,000 के ऊपर जॉब करता था, 5,000 रुपए के ऊपर, 5,000 रुपए के ऊपर। वो फॉरएवर आई, फॉरएवर के अंदर फॉरएवर का बिजनेस शुरू किया, मेरे से इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने उसको एक ही बात बोली थी, कितना कमाता? कहता 5,000 कमाता हूँ। मगर सबर रख के मेहनत करना, फॉरएवर तेरे को इतना देगी ना, तेरी आने वाली पीढ़ी सोच भी नहीं पाएगी जितना फॉरएवर ने देना है। उस बंदे ने काम करना शुरू किया, उसने पहला साल मेहनत की, पहले 1 साल पूरी मेहनत की, पूरा एफर्ट लगाया, 0 का 0 रिजल्ट रहा। बोला सर काम नहीं चल रहा। मैं कहा मेरे ऊपर भरोसा है ना, तू खड़ा रहा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू काम करता जा, तो एक दिन देखना। दूसरे साल मेहनत की दोस्तों, बंदे ने सबर रख के मेहनत की। दूसरे साल भी कुछ नहीं बना उसका, कि थोड़ा बहुत बना होगा, चलो जितना बना गया तो उतना खर्चे में निकल जाता ना, वो 40-50 हजार बन गए, वो खर्चे के अंदर निकल गया। तीसरे साल उस बंदे ने फिर मेहनत की, और तीसरे साल वो बंदा फोन के ऊपर रोने लग गया। क्यों रोने लगा? क्योंकि सारा दिन कॉलेज की, पूरा बंदा 2.5-3 साल से काम कर रहा था, और लोग मना कर रहे थे, लोग नो कर रहे थे, घर वाले भी परेशान कर रहे थे। उसको भी लगता था कि शायद कुछ बनेगा, पता नहीं बनेगा, पता नहीं क्या होगा, है ना, कि शायद मैं मैनेजर बन पाऊंगा। पता ख्याल, कहते ना बुरे ख्याल तो आती है इंसान को। पर मैं उसको एक ही चीज कह रहा था कि बेटा सक्सेस नजदीक है, टेंशन नहीं लेनी, है ना, तो रो मत। उसने फोन काटा, मैंने कहा बता तो दे बात क्या। कहना सर भाई कोई बात नहीं है, बाकी मैं खड़ा रहा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, टेंशन नहीं लेना। 3.5 साल हो गए, 3.5 साल के बाद उस बंदे का मैनेजर बना। 3.5 साल के बाद, 3.5 साल का टाइम लगा,
पर आज अपना अपनी फैमिली को 17 लाख का घर गिफ्ट किया उस बंदे ने। 17 लाख का घर चल अभी हो गया रेडी में सर, कंप्लीट होगा। 17 लाख का घर तैयार करके, और जो घर लिया है उसको तो जगह भी फॉरएवर के पैसों की ली है। तो अमेजिंग करके देखो फॉरएवर क्या चीज है। अभी जो कहते थे कि फॉरएवर नहीं चलती, फॉरएवर के अंदर कुछ भी नहीं, बहुत सारे आए होंगे जिसने 6 महीने काम किया होगा, काम नहीं चला, वो कहता नहीं फॉरएवर के अंदर कुछ नहीं है। सब्र तो रख के देख, मेहनत तो करके देख, तो देखो फॉरएवर क्या क्या देने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। बहुत सारे दोस्त आए तो मेरे को 10,000 की नौकरी लगना पड़ा, कोई बात, 11 बजे से पहले तुम पर देखो सब्र का फल। 17 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज वो बंदा सुखी जी की अगर 17, 18, 19 लाख इनकम एक साल की रहती है, 17, 18, 19 लाख रुपए इनकम एक साल के अंदर आ रही है। बहुत जल्दी गाड़ी भी रिवील होने वाली होगी, बहुत जल्दी गाड़ी भी आने वाली है। उसके डैडी के पास साइकिल था, उसके डैडी के पास साइकिल था। मैं उनकी मम्मा को मिला, उसकी मम्मा बोल रही थी कि बेटा मेरी सारी उम्र निकल गई, हमें था कि हम कोई घर बना ले, जगह पे गए, मन के 55 साल की एज होती घर बनाने पे। सिर्फ फॉरएवर के अंदर भी मैं कहता हूँ 5-6 साल उनको हुए नहीं होंगे, 5 साल शायद। पर जो 3.5 साल की मेहनत लगी है ना, उसका रिवार्ड आज मिल रहा है। जो पहले 3.5 साल और देख जो लेना सब्र रख के मेहनत की गई है ना, जो पेशेंस उन्होंने रखा है, जो ड्रीम सोच के मेहनत की गई ना, उस मेहनत का आज रिवार्ड मिल रहा है। अगर तो मेहनत करने के लिए देखो तैयार है, अगर आप 2-6 महीने के लिए फॉरएवर कर रहे हो तो मैं कहता हूँ आज ही छोड़ दो, अपना टाइम हम ना खराब करें। सही है जी। कोई भी दोस्त अगर कोई 5 या 6 महीने की उम्मीद लेके फॉरएवर कर रहा है तो मैं उसको आज ही बोल रहा हूँ कि भाई फॉरएवर छोड़, फॉरएवर आपके लिए ये बिजनेस है नहीं है। कोई 10, 15, 20 हजार की नौकरी देखो, अब आपके लिए अच्छी पड़ी हुई। अगर फॉरएवर करनी है तो ठान के आ जाओ भाई, फॉरएवर करनी है ना तो ठान के आओ कि हाँ गाड़ी खड़ी होगी तो मेरे गांव के अंदर खड़ी होगी। इसको देख के मैंने यहाँ पे एक दिन मैं भी मैनेजर बनूंगा, मेरे को भी महीने का 2 लाख आएगा तो आएगा। लिख दो ड्रीम अपनी दीवार के ऊपर। मजाक उड़ाएंगे रिश्तेदार, ये क्या लिख दिया, कहते हैं ना जिसके ऊपर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। फिर आपके ड्रीम सपने पूरे होंगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि 6 महीने कॉल करके हम कुछ बड़ा कर दें तो अनपॉसिबल है भाई। हाँ, अगर आप पहले धक्के खा के आए हो, अगर आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है, अगर आपको लाइफ की नॉलेज है, तो आप 6 महीने के अंदर भी धमाल मचा सकते हो। पर कहते हैं ना जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा। मैं कहता हूँ 2 ही इतिहास रास्ते हैं, मजबूर और मजबूत। सब मजबूर है हम लोग, अगर बैठे हैं तो किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हम बैठ के खा लें। सब मजबूर है हम लोग, बस जहाँ पे मजबूत हो के आपको काम करना पड़ेगा कि घर की गरीबी दूर करनी है भाई, है ना। आने वाले टाइम के अंदर मेरे बच्चों को गरीबी ना देखनी पड़े, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं सोचता था कि दलजीत राम तेने गरीबी देखी है ना, तेरे बापू ने गरीबी देखी है ना, पर तेरे आज से 5-7 साल के बाद घर में कोई गरीबी ना देखे। घर में चीज लेने के लिए कभी पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। मैं दूसरी बात आपको चीज कर देता हूँ, आपके दोस्त, आपका चाचा, मामा, ताया, जीजा जुजा जो भी हुआ ना, होते हैं ना, कई बोलते हैं मेरा जीजा काम नहीं करने देता, है ना, मेरा भाई काम नहीं करने देता। मैं सभी को कहता हूँ रियलिटी, मेरी मम्मी काम नहीं करने देती। जिस दिन लड़कियों का जिस दिन शादी होगी ना, शादी के 4-5 साल मम्मी भी आपको ज्यादा नहीं करती, पापा भी आपको आपके पैसे नहीं दे पाएंगे। सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों को? रियलिटी है भाई। कहते हैं ना गैरों के बॉडी पे तो जनाजे उठते दोस्तों, जिंदगी तो अपने दम के ऊपर जी जाती है। हमें क्लियर होना चाहिए, हमारा विजन क्लियर। और जितने भी लड़के जहाँ पे बैठे हो ना, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो उसको आज ही कॉल करो कि भाई मेरे को 50,000 रुपया चाहिए। आपका फुफड़ जी है, फूफा जी है ना, उसको बोलो फुफड़ जी 2 लाख रुपया चाहिए, मिलेगा? फुफड़ फोन बंद कर देगा, बात नहीं करेगा भाई आपसे। पर वो फुफड़ बोल रहा कि फॉरएवर नहीं चलेगी। मेरे भी मामा जी थे, मेरे मामा जी बोले बेटा फॉरएवर नहीं चलेगी। अच्छा मामा जी छोड़ दे बेटा, कि और काम देगा। मैं जो कहोगे मामा जी वही होगा। कहना अच्छा बेटा, मैं हाँ जी। मगर मामा जी आप ऐसे करो, मेरे को हर महीने 25,000 रुपया डाल दिया करो, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। इसके बाद मेरे मामा जी की कॉल नहीं आई। मेरी मम्मी को तो बहुत उंगली लगाई कि ये तेरा बच्चा बिगड़ गया, ये होगा, इसका कुछ नहीं बनेगा, पर चुप करा दिए। मेरे को पता ना था फॉरएवर मेरे को क्या देगी, मेरे को पता था। आज सब कुछ है यार, आज किसी चीज की कमी नहीं है। तो अगर तकड़े होकर मेहनत करोगे ना,
अगर आप लाइफ, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ फॉरएवर करने से पहले ना आप लाइफ से सभी लोग प्रैक्टिकल हो जाओ। लाइफ लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन में प्रैक्टिकल ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कुछ, आप आंखें बंद करके काम कर रहे हो, फिर तो कुछ भी नहीं हो। अगर आप देख के खोल के चलोगे ना तो आपको अंदाजा आएगा कि सही। अभी दूसरी बात क्या होती थी, मैं हर एक चीज सोचता था दोस्तों ना, मैं फॉरएवर के अंदर काम कर रहा है। अभी अभी मेरे दोस्त है, मेरे 40 दोस्त, 50 दोस्त है, मेरे 50 फ्रेंड है, उसमें मैंने ही फॉरएवर शुरू की थी। सिर्फ मैंने फॉरएवर शुरू कर रही थी, सिर्फ मैंने फॉरएवर शुरू की थी। तो मेरे को क्यों पछतावा हो कि मैं भाई फॉरएवर शुरू की? अगर तो मैं मान रहा कि हम 50 दोस्त थे, हमें 50 दोस्तों को जज बनाया जा रहा था, 1 लाख रुपए की मिलनी थी नौकरी, हमें 50 दोस्तों को सरकार ने बुला दिया था कि आप 50 लोगों को 1 लाख रुपए महीना सरकार देगी, अब आपको जज की नौकरी मिल गई। मैंने छोड़ के फॉरएवर कर ली भाई। फिर तो मैं पछतावा करूं, मेरे को था कि जो मेरे अनंजा दोस्त है ना, उनका कुछ नहीं बनेगा भाई, भूखे मरेंगे वो लोग। मैंने, मेरे से जो बड़े थे, जो मेरे से पहले बड़े थे, जो मेरे से पहले पढ़े लिखे हुए थे ना, जिन्होंने पहले बीए एमए बीएड कर रखा था, मैं उनको देखता था, वो 10,000 की नौकरी कर रहे थे भाई। वो तो फैक्ट्री के अंदर लगे पड़े थे, लेके बैग फैक्ट्री के अंदर जाते थे। मैं कहा कितना कमाते? कहते 9,000 रुपये आ रहा है। मैंने क्या बात है, इतना पढ़ लिख के 9,000 रुपये आ रहा है? और जब मैं फॉरएवर के अंदर देखता था कि फॉरएवर का ये मैनेजर है, अरे ये तो 20 साल का लड़का, मैं कितना कमा रहा हूँ? वो कहता मेरे को 85,000 कमा रहा हूँ। ये 85,000 कमा रहा है, 80,000 रुपया कमा रहा है। तो मैंने कहा ये बात सही है भाई। मैंने फॉरएवर के अंदर कोई चिट्टी दाढ़ी वाले लोग मैनेजर नहीं देखे, मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने बोला कि भाई मेरे को 50-45 साल हो गए फॉरएवर करते करते, मेरा आज 80,000 का चेक हुआ है। कितना टाइम मिलता था? साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल बस। क्योंकि कहता मैंने ऐसे 3 साल पहले बिजनेस शुरू किया, सर कितना कमा रहा है? आज 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो मैंने कहा ये राइट टाइम है। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, ये भी तो इंसान है यार, मेरे जैसा। मैं देखता हूँ है तो मेरे जैसे, है ना। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी मेरे और मेरे अंदर कोई डिफरेंट आपको नजर आ रहा है कि ये हाँ भाई हांडा की तो बहुत, ये तो बहुत हाई फाई बंदा है ना, ये तो बंदा तगड़ा बंदा है, पूरा कब्बा, इसका तो दिमाग ही बड़ा नेक्स्ट लेवल का है। लगता है किसी को कुछ ऐसा कि हाँ यार मेरे में कुछ अलग चीज है? यार आपके जैसे ही मैं हूँ, बस फर्क इतना है कि आप 2025 के अंदर काम किया, मैंने 2017 के अंदर काम किया, इतना फर्क है। सेम चैलेंज आपको आ रहे हैं, सेम चैलेंज मेरे को भी आए भाई, है ना। मैंने भी बहुत मेहनत, मैं तो जब लक्की हो यार, आप घर में बैठ के काम कर रहे हो, आपको चाय मिलती है ना सुबह सुबह, सबको खाना मिलता है 2 टाइम का, सबको सबको मिल जाता है ना। मेरे को नसीब नहीं होता था, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रह के काम करता था। मैं आपको बताता हूँ, सुबह गुरु घर में चाय पीता था, 1 कप 2 कप चाय मिल गए। अभी गर्मी के दिन ज्यादा चल रहे हैं ना, पूरा गर्मी पानी से पेट भर के गुजारा करता था, पानी से पेट भर के अपना गुजारा करता था। मेरे को खाना कई बार गुरु घर में मिलता भी नहीं था, कई बार तो 9 गिलास से पानी का गिलास अपने पेट की बुला। मैं एक चीज सोचता था, एक दिल करता था यार छोड़ दे फॉरएवर, अपने घर में चला जाए। तो भैया दुखी होना पड़ेगा, आएंगे तो आएंगे तेरे को। अगर तू चाहता ना दिलजीत, मैं अपने से बातें कर, दिलजीत तू चाहता मेरा भी लाख रुपया आज मीटिंग के अंदर ऐसे हाथ खड़ा करता, गाड़ी चाहिए, मैं भी कहता हाँ सर मेरे को गाड़ी चाहिए। अच्छा 9 लाख का कर्जा है, तारना जी, मैंने भी तारना है। तो बस साला तेरे को भूख लग रही है, तू फॉरएवर छोड़ने की बात कर रहा है। फिर कहता नहीं, जा साला मर के जाएंगे, या फिर कुछ करके। मैं कहता 2 ही इतिहास रखते हैं, मजबूर और मजबूर। ठीक है, घर भी छोड़ा, मेरे बापू के गोड्डे में दर्द होता था, गोड्डे घुटने खराब होते थे, जब खेत में काम करते थे। वो कहता गालियां देता था, साले जहां पे बैठा घर में काम कर ले आके, या फिर तेरे को कुछ बनता तो है नहीं। पर मैं कहता भी कोई बात नहीं यार, अकेला बापू काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचता था कि मैं अपने बापू की इतनी अच्छी लाइफ दूंगा। आज मेरे को बापू बेशक गालियां दे रहा है, मेरी माँ मेरे को बेशक गालियां निकाल रही है, मेरा दादा बेशक गालियां दे रहा है, पर एक टाइम आएगा जब ये अपने बेटे के ऊपर प्राउड फील करेंगे। मेहनत की, दिल्ली काम दिखाता, दिल्ली 5-7 लोगों को पकड़ के लेके आता, बिजनेस प्लान दिखाता, सारे के सारे लोग मना कर जाते थे, नो कर जाते थे। पर कहते ना फिर खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, 1 लाख कमाना है दलजीत, 1 लाख मुश्किल तो आएगी बेटा।
मैंने कहा, मैं टूटता था कि हाँ यार सारे लोग, फिर मैं सोचा बेटा 1 लाख कमाना है दलजीत राम, उठ खड़ा हो बेटा, 1 लाख चाहिए तेरे को? मैं कहता चाहिए। लाख रुपए तेरे को चाहिए? मैं कहता चाहिए। गाड़ी तेरे को चाहिए दलजीत राम? चाहिए। 9 लाख तैने चारना है? चाहिए। फॉरेन तूने घूमना है? चाहिए। चल बेटा कर मेहनत। फिर उठता था कि मेरे को लोड है, जिसको मैंने काम दिखाया ना साला इसका सरता होगा, साला ये अपने बापू को अच्छी लाइफ दे नहीं पाएगा। शायद दलजीत राम तू अपने बापू को अच्छी लाइफ देना चाहता है, शायद तू अपने बापू का दर्द समझता है, शायद ये बंदा अपने बापू का दर्द नहीं समझता। कर बेटा मेहनत, जीतांगे। मेहनत की दोस्तों, डेली पैदल चलता था 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पैदल, टांगे दुखने लग जाती थी भाई। तो बड़ा दुख होता था। वैसे कहते थे बाघ में लखा बाघ, है ना, भागना पाम करना पड़ेगा। मैं कहता कोई बात नहीं, आज सारी टांगे दर्द कर रही, कोई बात नहीं, एक दिन एसी वाली कार के अंदर भी हम बैठे होंगे, इन राहों के ऊपर गुजरेंगे, बड़ा मजा आएगा जब इस राहों के ऊपर निकलेंगे। ठीक है, भूखा मरता था, कई बार चाय का कप देख के चाय पीने को दिल करता, 10 रुपए का कप होता था, पर कहते ना सुपने मार लेते थे चाय के कप के लिए। नहीं यार, अभी जेब लाई नहीं करती, अभी तो बिजनेस करना है मैंने। कोई बात नहीं, फॉरेन में कोई 2500 5000 वाली चाय पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए पैदा हुए हैं हम दोस्तों। आज वो टाइम है, आज सेक्रीफाई की है ना। अगर 10 वाली चाय छोड़ के मेहनत की है, ठीक है, अगर माँ बाप की गालियां खा के मेहनत की है, बिना पैसे का अगर काम किया ना, तब ये पोजीशन मेरे को आज मिली है। अगर तपा हूं ना, अगर भूखा मरा हूं ना, भूखा रह के काम किया है, लोगों के नो सुन के फिर भी काम किया ना, तभी आज मैं जहां पे बैठा हूं। तो मैं चीख के कहता था, अगर 5 लोग खड़े होते ना, उनको बोलता था कि भैया मजा तब आएगा, जिंदगी का स्वाद तब आएगा अगर हम अपने बापू को अपने दम के ऊपर साला चाहे 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद के दे, तब बोलेंगे बापू तेरे बेटे हैं। नहीं तो जीवन में आए ना आए कोई फायदा नहीं है, करके दिखाना है। तो आज वो लाइफ है यार। हाँ, तो अगर आपको भी ये चीज चाहिए तो आपको भी तकड़े होकर मेहनत करनी पड़ेगी, निश्चित होकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर दलजीत राम बन सकता है, अगर विनोद जी बन सकता है, अगर सरबन जी बन सकता है, अगर अवनीश मौर्य बन सकता है, ठीक है, अगर सेवक चाल बन सकता है, अगर जग्गी सिद्धू बन सकता है, अगर रमन जी बन सकती है, दीपिका जी बन सकते, इतने सारे लोग बन सकते, तो आप क्यों नहीं बन सकते भाई? आप भी बन सकते हो। बस आपके अंदर हंकार, हिलाना मत इसे आपके पैर अंदर को, जिद होनी चाहिए। क्या आप जिद्दी हो? फिर इसे क्या है हंकार आपके अंदर? हंकार चाहिए अंदर, हंकार वो वाला नहीं चाहिए कि एक दूसरा हंकार होता है कि कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये हंकार चाहिए कि मैंने करना है भाई, गाड़ी खड़े करूंगा तो करूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा तो करूंगा। मैं चीख के कहता था कि मेरे परदादा का नाम कोई नहीं जानता, नहीं जानता भाई। जब इस लेवल के ऊपर था मैं कहता नहीं जानता, बैठे 5-4 लोग बैठे, मैं कहता था जानते हो अपने दादा का नाम? कहते हाँ मेरे दादा का नाम हरनेम जी है, उसके दादा का नाम पता नहीं है। मगर सारा कुछ ऐसा करके तो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को याद तो रखें। भगत सिंह को कितने लोग जानते हैं? 26 हो रहे 3 के तीनों, देवी सब प्रसाद, जानते हैं। सुनील, ये भी। अपने दादाजी को कितने लोग जानते हैं? और उनके दादाजी को, उनके दादाजी को कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ किए ही नहीं उन्होंने ऐसा कुछ। पर साला हम ऐसा कुछ तो करके जाए ना, और उन्हें 5-7 पीढ़ी तो याद रखे कि एक बापू पैदा हुआ था दलजीत राम, है ना, ऐसे कुंडा लगा के फोटो लगाएंगे कि बताया करेंगे कि हमारे ये पूर्व क्या होते थे, पूर्व पूर्वज, है ना, हमारे बड़े बड़े होते थे, दलजीत हांडा जी भी, उन्होंने इतनी मेहनत की कि हम सुनते थे कि हमारे जो पिछले बुजुर्ग थे उनके ऊपर 9 लाख का कर्जा था, पर उस बंदे ने इतनी मेहनत की क्या अरबों खरबों रुपए हमारे पास है ना। कोठियों के ऊपर आज पता ही नहीं हमारे दादा परदादा पता नहीं कितने बच्चे बन गए। ऐसा कुछ करके जाना है दोस्तों। दुनिया तो छोड़ो, दुनिया भी याद करेगी यार, दुनिया भी याद करेगी। सबसे ये ड्राइवर का बिजनेस है ना, ये ब्लेसिंग से बड़ा बिजनेस है दोस्तों, ये बड़ा करने वाला काम है, ये बड़ा करने का ही काम है। मेरे को तो ये चीज समझ आई, मेरे को नहीं ये समझ ली कि ये पूसी सी कराने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस किसी की लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस है भाई, किसी की गरीबी दूर करने वाला बिजनेस है। मैं कहता हूं अगर विनोद जी को फॉरएवर ना मिलती, क्या आज उनके पास गाड़ी होती? आज भी भट्ठे के ऊपर काम करते। सुखी जी को अगर फॉरएवर ना मिलती, क्या सुखविंदर जी 17 लाख का घर बना पाते? नहीं बना पाते।
है ना। क्या मनीष मौर्य जी आज 1,00,000 1,50,000 कमा लेते? नहीं कमा सकते थे। पावर है दोस्तों, ये पावर है। फॉरएवर का काम ब्लेसिंग्स वाला काम है, जो भला करने, कर भला हो भला, अंत भले का भला, जिसको समझ आ गई चीज। अभी मेरा भी तो भला किया ना किसी ने। मेरे को जग्गी साहब ने बिजनेस दिखा दिया, मैंने मेहनत कर ली, मैं कामयाब हो गया, उसने मेरा भला कर दिया। अभी मेरे परिवार वाले गालियां देंगे, दवाएं देंगे यार उसको, दवाएं। ये दवाएं वाला काम है, ये भला करने का। कोई आज फॉरएवर नहीं कर रहा है, उसकी किस्मत खराब है। अगर हम कॉल करते हैं, वो आज मेहनत नहीं कर रहा है, जो आज बिलिंग नहीं कर रहा है, जब फॉरएवर स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी किस्मत खराब है। आज नहीं वो कल करेंगे। मेरे साथ ऐसे लोगों ने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनको मैंने 2017 के अंदर बिजनेस दिखाया, उन्होंने मना कर दिया। पर जब 2021 के अंदर कितने दोस्त हैं जो अपने मामा के लड़के को जो बिजनेस नहीं बताते? बहुत सारे दोस्त होंगे। कितने दोस्त हैं जो अपनी बुआ की लड़की को ये बिजनेस नहीं, क्यों नहीं बताते भाई? क्या होगा? आपको पता लगे कि आपकी बुआ की लड़की तो सुपरवाइजर बन गई। क्योंकि मैं आपको पता क्यों बताना चाहता हूँ, मैं आपको फॉरएवर क्लियर करना चाहता हूँ कि फॉरएवर क्या है। मेरे को जानते हो, सुखपाल जी को सभी जानते हो। सुखपाल को मेरा भाई है। अभी मैंने भाई का बुरा किया, मेरे को यही बता दो। अच्छा ही किया ना। सेब के चायल को कौन कौन जानता है? सेब के चायल को उनकी बहन अमनदीप कौर को कौन जानता है? सकी बहन है उसकी, उसने अपनी बहन को भी फंसाया है। तो समझो यार, बिजनेस समझो। ये बिजनेस के अंदर आज के टाइम के अंदर ब्रदर सिस्टर मैनेजर बने हुए पावर्स है हमारी। मेरे गांव से हम 4 लोग मैनेजर बन गए, मेरे खुद के गांव से। दुनिया के अंदर ऐसी कंपनी होगी नहीं, ना पैदा हुई है ना पैदा होगी। एबीसी कंपनी बहुत सारी है, दिखा देना किसी कंपनी के अंदर ब्रदर सिस्टर मैनेजर बने हो, दिखा देना मेरे को। एक गांव के 4-5 लोग मैनेजर बने हो किसी कंपनी के अंदर, दिखा देना मेरे को। नहीं मिलेंगे भाई। किसमें मिलेंगे? फॉरएवर में मिलेंगे। अभी मेरा बुआ का लड़का है गुरप्रीत, वो भी मैनेजर बना बैठा है। उसके गांव का लड़का वो भी मैनेजर बना बैठा है। बलदेव जी को जानते हो? बलदेव मैनेजर है हमारी टीम के अंदर। बलदेव जी भी मैनेजर है, उनकी वाइफ भी मैनेजर है, बैफ के 3 सिस्टर हैं वो भी मैनेजर है, और बलदेव जी का भाई भी मैनेजर है, बलदेव जी की भाभी भी मैनेजर है। एक ही परिवार के 8-9-10 लोग मैनेजर बन गए। तो समझो यार फॉरएवर क्या है। अगर वो कहता मैं तो अपने भाई को बिजनेस ही नहीं बताऊंगा, मैं तो अपनी वाइफ को काम ही नहीं करवाऊंगा, ये तो समझो यार कि किस लेवल का बिजनेस है। तो अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बताओ, ठीक है? आप नहीं बताओगे, कल कोई और बता देगा। सच्ची बात कहता हूँ। क्योंकि देखो, ऑनलाइन काम है, डिजिटली काम है, पता भी लगता किस बंदे ने कब ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, पता ही नहीं चलेगा किस बंदे के साथ उन्होंने 2cc कर दी, तो आप बोलेंगे यार मैंने तो अपने बाइक ट्रैक्टर में 2cc करानी थी। बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो मैंने तो अपने सभी दोस्तों मित्रों को बता रखा है, अगर कॉल जाए तो मेरे को कॉल करते, कैसे ऐसे फॉरएवर है, बता रखा है। वो करेंगे तो मेरे साथ ही करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। आज नहीं कल फॉरएवर करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना रोजगार है नहीं है, दुनिया बेरोजगार है। फॉरएवर की पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है आज के टाइम के अंदर। गांव के अंदर मैनेजर लोगों को पता चल रहा है कि कंपनी के अंदर पैसा आता है। तो क्लियर हुआ जी सभी को? ओके, चलो बहुत अच्छी बात। और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दो। देखो काम कैसे करना है आप लोगों ने, मैं आपको सिंपली आपको फार्मूला बताऊंगा। काम करना बहुत आसान है अगर आप कामयाब होना चाहते, अगर आपने ठान लिया भाई। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, डेली आपका टारगेट हो 50 नंबरों के ऊपर कॉल करने का। डेली का टारगेट आपका है कि मैंने 50 लोगों को कॉल करना ही करना है। मैंने बस मैंने इंट्रोडक्शन जो वीडियो है जग्गी सर के इंट्रोडक्शन वीडियो 20-25 लोगों को डेली भेजनी है मैंने बस। ये काम आप लगातार, मैं कहता 1 साल कर लो, लगातार 1 साल लगे रहो। रिजल्ट ना देखो, काम करते जाओ। मैं कहता हूँ 1 साल के बाद, जब अगला साल आएगा ना, आप 5 से 10 लाख इनकम के बाद पहुंच जाओगे। 5 से 10 लाख इनकम के। अगर कुछ लोग पता क्या करते हैं, देखो कुछ हम लोग कुछ गलतियां क्या करते हैं, मैंने भी काम किया है। हम क्या करते हैं, 5 दिन नंबर लिए, फिर 2 दिन रेस्ट करते हैं, हम लोग थक गए, फिर 2-3 दिन बैठे रहते, भी काम करे ना करे, फिर मोटिवेट होते हैं ट्रेनिंग से, भी हांडा सर आएंगे मोटिवेट करेंगे, फिर आप 2-3 दिन कॉल करोगे, चलो
2-3 दिन कॉल किए, रिजल्ट नहीं आए, फिर आप रुक जाते हो, फिर आप 4-5 दिन बैठे रहते हो, फिर कहते हो भाई फॉरएवर तो चल नहीं रही। काम करना है तो रेगुलर करना है, लगातार करना है, उसके अंदर एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं डालना आपने। अगर आप 50 लोगों को कॉल नहीं कर लो तो 25 को करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर काम करना है तो लगातार ही हमने करना है। आप लगातार, मैं कहता हूँ लगातार 6 महीने काम करके देख लो, लगातार 6 महीने के बाद आप एएस ऐसे करवा देंगे, ऐसे चुटकी के साथ बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर लो कि 6 महीनों के अंदर अंदर आप जल्दी लगेगा कि मैनेजर होने वाला ही है। 6 महीने अगर लगातार इस काम को करते, अगर 5 दिन काम किया, 5 दिन रेस्ट की, फिर कुछ भी नहीं होगा। देखो यार, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैंने भी अपना घर छोड़ा था यार, मैंने भी अपने मामा के लड़की की शादी छोड़ दी थी। मेरे मामा जी की लड़की, वो आज भी गुस्से हो जाती है मेरे साथ, कह रही भैया तो मेरी शादी में नहीं आए। मैं कहा बहन, अगर तेरी शादी में ना आता, ठीक है, आज मैं वहीं का वहीं हो जाता। आज उसको मैं मत की थी जब मैं मैनेजर, मैं उसको बहुत सारी गिफ्ट कर रही थी, बार कहीं भैया मैंने बाल रिबॉन्डिंग करवाने, मैंने करा ले 4-5 हज़ार की, कोई दिक्कत नहीं है, करवा ली उसने। फिर बोलती कही भैया, हाँ भैया 2-4 हज़ार रुपये दे दो, हमने पार्टी पुर्टी करने वहाँ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर, मैं उसको समझाता, मैं कहा अगर मैं तेरी शादी में आ जाता ना, तो जो तू आज, जो मैं तेरे को आज दे देता हूँ ना, तू कभी कहती भैया 5 हज़ार चाहिए मेरे को, डालना, मेरे को जरूरत है, मैं दे ना पाता, तेरे मना कर देता। अगर सेक्रीफाई की है ना, कहते हैं ना वो भगवान एक चीज देखता है कितनी शिद्दत के साथ मेहनत करता है, ये कायनात का रूल है। जो सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ जो काम करता है ना, उसको फल मिलता है। कहते हैं ना, हो सकता है कई बार हमारी लाइफ के अंदर, मैं कहता हूँ 1 साल की मेहनत लिखी है भगवान ने कि पहले 1 साल तेरे में बहुत बुरा टाइम चलेगा, बहुत टफ टाइम है पहले 1 साल तो तेरे को बहुत लड़ना पड़ेगा किस्मत से, पर आप 6 महीने हार मान गए, तो भगवान सोचता है यार 6 महीने और तो काम करके देखता, मैं तो तेरे लिए 70 लाख की कार लेके खड़ा था, पर हम 6 महीने पहले हार नहीं मानने, लगे रहना है। देखो मैं आपको कहता हूँ, आज आपको जितने भी मेरी टीम के अंदर मैनेजर मिलेंगे ना, आपको उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, वो बन गए आज। अगर आप भी लगे रहोगे, आप फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या ही कर दोगे, क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा, नीचे आवाज जाती है। कुछ नहीं होगा। जैसे 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ही निकल जाएंगे अगर नहीं कुछ करोगे, वहीं के वहीं रुके रहेंगे। शायद आज थोड़ी हालात अच्छे हैं, और भी खराब हो जाए, और भी चैलेंज बढ़े। अगर आप खड़े रहे ना, अगर आप काम करते रहे ना, तो मैं कहता हूँ 2-4-5 साल में जो आपकी लाइफ होगी वो किसी की भी लोगों का ड्रीम बनेगा। आपकी बेटी ऐसे नहीं कहेगी, आपका बेटा बेटी होगा भी हम सलमान खान के फैन है, आपका बेटा भी बोलेगा मैं अपनी मम्मा का फैन हूँ, मैं अपने पापा का फैन हूँ, है ना। आप लड़कों को बोलते हो, अगर लड़की के साथ शादी कराओगे, वो भी बोलेगी कि हाँ जी मैं तो अपने हस्बैंड की फैन हूँ। जैसे मेरे साथ शादी होगी तो वो तो यही बोलेगी मैं तो दिलीप की फैन हूँ भाई, है ना। मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, हम तो अपने पापा के फैन है। अभी मेरा भांजा है, वो पता किसका फैन है, वो मेरा फैन है आज। मैं उसको पूछता हूँ बेटा बताओ किसके फैन हो, वो कहना मम्मू आपके फैन है हम तो। किसके जैसा बनना है, कहना मम्मू आपके जैसा बनना, आपको भी बीट करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर मामू ने की कुछ ना होता तो वो गालियां निकालता ना। तो करो दोस्तों ना, देखो सिंपल सी बात है, आज क्या आप नहीं चाहते कि आपके आने वाले बच्चों को हमारी तरह तरसना पड़े हर एक चीज के ऊपर यार, जैसे हम तरसते हैं आज पैसों के लिए, है ना। हम कहते हैं ना कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, पहले हमारे भी बेटा बेटी बोलेंगे कि हमारे मम्मा पापा ने हमारे के लिए कुछ नहीं किया। मैंने तो 2017 के अंदर सोच रहा था कि मैं भी अपने पापा को बोलता था कि पापा ने कुछ नहीं किया है जीवन के अंदर, पर मैं फॉरएवर के अंदर आके समझ आ गया कि पापा ने तो बहुत कुछ किया है। अभी तैने अपने बच्चों को ये नहीं बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर तेरे घर वाले को कोई 10,000 की साड़ी पसंद आ जाए तो दिलाने का दम हो तेरे, तो दिला दे उसको, है ना। और मैं लड़कों को सभी को बोलता हूँ यार, है ना, आज के टाइम में बहुत सारे जंग सुंदरी लव चक्कर में चक्कर पड़ जाते हैं ना, जानू मानू के अंदर, वो काम तो करते नहीं है, ठीक है। उनको वो चाय पिलाएंगे रेडी के ऊपर 10 रुपए वाली, वो 500 की कॉफी नहीं पिला पाएंगे, तो क्या ही फायदा इन चीजों का यार, है ना। वो बसों के ऊपर मैंने देखा जाए तो टूटी सी बैग होती है उनके पास, कोई मैट मत करना,
टूटी बैग पे लड़की बैठाई होती, मैं कहता ये किसके साथ फंस गई यार, क्या इसको कोई प्राउड फील आता होगा? नहीं यार, इतने काबिल बनो, है ना, कि कोई अगर हमारे साथ जुड़ता है ना उसको अच्छी लाइफ दे पाए, नहीं जगेगा। है ना। फिर मैंने बहुत सारे आस्कर होते देखे हैं कि भाई मेरी वाली छोड़ के धोखा देगी, तो धोखा तो देगी भी, जब तूने अपने साथ धोखा दिया है तो वो भी तो धोखा देगी यार। उसका दिमाग थोड़ी खराब है, उसने सारी उम्र तेरे साथ भूखा मरना है, तू तो मरेगी, उसको भी मारेगा। क्या लगता है दलजीत राम को की लड़की धोखा दे जाएगी? कोई भी नहीं देगी यार, क्योंकि अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, काबिल हूँ। अगर कोई धोखा दे भी जाएगी 10 लाइन में लगी पड़ी होंगी। सही बात है ना। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की, हर एक की इज्जत। अगर ऐसी मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अगर लड़की के पास अच्छा पैसा है, अभी बहुत सारी लड़कियों के साथ डिवोर्स हो जाता है, घर वाला कहता है पेके चली जा, पेके वाले कहते हैं सौरे घर चली जा। अगर तू खुद के दम के ऊपर मेहनत करके तेरे को 2 लाख 3 लाख रुपए आता है, तो क्या तेरा हस्बैंड बोलेगा भी तो चली जा? 10 रेडी खड़े होंगे, लाइन में लगे खड़े होंगे मेरे जैसे लड़के कि यार इससे लड़की के साथ शादी है, आपका लेवल होगा। कहते हैं जिसके पास होता है पैसा, दुनिया उसी को पूछती है हाल है भाई तेरा कैसा। सबसे बड़ा ये चीज है पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है कुछ भी नहीं। बहुत सारे कहते हैं मैंने सुना है कि सर प्रॉब्लम्स है ये चीज, मैं कहता हूँ पैसा आकर सारी प्रॉब्लम का हल पैसा ही है। तू वहां पे मेहनत कर, वहां पे टाइम दे जहाँ पे तेरी सारी चीजों का हल हो जाए ना। पैसा बहुत जरूरी है। तो भी प्रैक्टिकल हुए सभी लोग, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ जी आपको कॉलेज स्कूल के अंदर कहीं पे की बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। अगर पता होती ना तो शायद आज आप कामयाब होते। यही कामयाबी की बातें होती है दोस्तों। इसी कामयाब बातें करके विराट कोहली आज विराट कोहली बन गया। यही कामयाबी सुन के आज नरेंद्र मोदी चाय बेचता बेचता देश का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, यही आज अबानी परिवार के लोग बन गए। यही बातें हैं, बस उनको यही चीजें समझ है कि अपना काम के ऊपर फोकस करना है, बिजनेस करना है। क्योंकि जितने भी दुनिया के अंदर अमीर लोग हैं वो बिजनेस से हुए हैं, और जमाने के हिसाब से बिजनेस करना है। आज जमाना डिजिटली जमाना है आज के टाइम के अंदर। आज लोग फोन से ही पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारे पास वही तो कंसेप्ट है आज के टाइम के अंदर। आज लोग घर से बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं आज के टाइम के अंदर। हाँ भाई, ईद मुबारक आपको जी। किसी ने बयान लिखा है ईद मुबारक आपको भी, ईद की शुभकामनाएं है ना बहुत सारी। तो भगवान तो एक ही है, ठीक है सभी, राम भी वही है, ईद भी वही है, सिख धर्म भी वही, भगवान एक है। इन चीजों के अंदर तो हम लोगों ने उलझने नहीं है, है ना। मैं अल्लाह अल्लाह भी कहता हूँ, मैं राम राम भी कहता हूँ, मैं वाहगुरु भी कहता हूँ, मैं महाकाल भी कहता हूँ, मैं श्री राम भी कहता हूँ। तो मेरे को क्लियर है परमात्मा है कि ये लोगों का दिमाग, लोगों का माइंड सेट नहीं है ना। तो भगवान एक है। तो सबको ईद की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। सही, नवरात्रि भी माता की शुरू हो चुके हैं आज, है ना। तो बेसिस से मांगो अपने अपने भगवान के ऊपर जो भी ड्रीम है, मांगो भगवान से कि भगवान मेरी ये ड्रीम है, मैं सच्चे हवन की मेहनत करूंगा। देखो दोस्तों, देखो जी आपका कैरियर है जी, आपका बिजनेस। देखो मेरा फर्ज है आपको बताना ना, आपको समझाना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बात फॉलो करोगे तो भी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं करोगे तो आपका ही आने वाला फ्यूचर खतरे में होगा। सरपंच जी ने मेरी बात मानी, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। सुखी जी ने मेरी बात मानी, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। बनोज जी ने हमारी बात मानी, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। सेवक चैल ने बात मानी, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। मेरी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो आपको बनाता जाऊंगा, लिमिट खत्म ही नहीं होगी। जिसने नहीं मानी वो धक्के खा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो भी आपको बताया, मैंने कि मैं वो तो है नहीं कि मेरे पापा करोड़पति थे, मैं उनके घर पैदा हो गया, मैं आपके पापा। मैं तो वो इंसान हूँ, मेरे घर मेरा पापा गरीब होता था, हमारे में नई बैक लेने की औकात नहीं थी भाई। मेहनत करके जहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, दिन रात भूखे मर मर के पहुंचे हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7-8 साल के अंदर ये लाइफ बदल दी है मैंने। 8 साल के अंदर दिशा चेंज कर। आज घर में 4 कार खड़ी है, मेरे घर के अंदर 4 कार, 2 ट्रैक्टर खड़े हैं घर के अंदर, बुलेट बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल बाइक खड़ी है। आज कोई कमी नहीं है घर के अंदर। पर किसी टाइम मैं टूटे हुए साइकिल पे पड़ा हूँ। एक साइकिल होता था, वही पापा के पास होता था, वही मेरे पास होता था। वो साइकिल के ऊपर भी हमने काम किया है, खेतों में भी मैंने काम किया है, जा जाके सारा दिन काम करना, धूप में मरना। मैंने खेतों में बहुत काम किया। मेरे को वो लाइफ अच्छी नहीं लगती भाई, मर मर के साला कोई बनते ही कुछ नहीं है ना। मैं कबड्डी भी खेला हूँ, मैं बहुत कबड्डी खेला हूँ, ठीक है। पर मेरे पास ना एक चीज़ आ गई थी, मैंने 24 साल की इसके अंदर शायद फॉरएवर स्टार्ट की थी। मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी, मैं प्रैक्टिकल हो गया था लाइफ से यार।
मेरे को पता चल गया था कि जॉब नौकरी के अंदर कुछ नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि मर ही जाए कुछ खा के, यार कुछ भी नहीं बनेगा, फॉरएवर शुरू करी, आज सब कुछ बन गया। सो बापी आप भी सब तकड़े होकर मेहनत करो, डेली काम करो, मैं आप सब लोगों के साथ हैं हम लोग, है ना, तो तकड़े होकर काम करो। कौन बनेगा नेक्स्ट मैनेजर 25 में, कौन कौन कर लेंगे अपना मैनेजर काम? क्या बात है, डेफिनेटली भगवान कहते हैं तदास्तु। क्योंकि मीटिंग के अंदर मैं भी कभी बैठा बैठा सोचता था ना, जैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं बन जाऊंगा, मैं भी ऐसे कहता था यार मैं बन जाऊंगा मैनेजर, बन गया यार आज। मेरे को भी बयान था, सच में कहता था, क्योंकि यार मैंने लाभ देखे ही नहीं था कभी। अब मैं भी सोचा यार मैं मैनेजर बन जाऊंगा यार, बिलीव नहीं होता था, पर मैं फिर भी मेहनत करता जाता था। फिर तो मैंने जुनून ही चढ़ा लिया अपने, तो पूरा जुनून ही आ गया मेरे तो, बनना है बनना है बनना है, जल्दी पकड़ ली, बन गए। सबको लगता है यार भी मैं बनूंगा, पता नहीं होगा, पर जो बंदा खड़ा रहता है ना विशाल मसा होकर मेहनत करता रहता, लगा रहता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी बने, अभी मेरे को 5-6 दिन पहले एक लड़की कॉल आई, 2-3 मैंने बताया, मैंने कैसे होगा ना, मैं बहुत बढ़िया हूँ। कह रहा सर कंग्रेचुलेट, मैंने क्यों? कह रहे सर मैंने आज वो कर दिया, कहना जिस दिन के लिए मैंने फॉरएवर शुरू कर दी। मैंने कहा कंग्रेचुलेट, मैं मैनेजर कर दिया ना। हाँ सर मैनेजर कर दिया। पता कितना टाइम लग गया उस बंदे को? 4 साल लग गए, 4 साल के अंदर मैनेजर क्वालिफाई कर दिया। अभी 3 तारीख को उसका केक कट होना है, 3 तारीख को उसका केक कटिंग होना। बहुत मेहनत की उस बंदे ने, बहुत गरीबी थी घर के अंदर, पर खड़ा रहा, सक्सेसफुल है। मैं आप कहता हूँ खड़े रहो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, बस काम करते जाना है और लोगों की परवाह नहीं करनी। टांगे खींचने वाले बहुत आएंगे, लोगों का काम क्या है? हाथ में उपड़े थूक उड़ाना, उनसे नहीं कुछ हो रहा है, वो आपको कभी ये भी ना साला कभी कुछ कर ले, इसका भी कुछ ना। मैं ये बताता हूँ, देखो जब आपके घर में आपकी शादी होती है, वो पड़ोसियों को क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको पता है कि जो पड़ोसी होते हैं वो राजी नहीं होते। तो क्या लगता है जब आपको के पड़ोसी को पता लग गया कि ये एक नीता जी है, जी ऑनलाइन काम कर रही है, कह रही है लाखों रुपए आते हैं, वो आपकी मम्मी के पास बैठेगी, कौन चुगली देख रहा लगाना था? शुरू कर देगी। और उनके हस्बैंड है वो आपके पापा के पास चुगली लगाना, देखो कुछ नहीं बनेगा, ये तो बेकार काम है, ऐसा काम, क्योंकि उनको अंदर से डर होता है कहीं ये कुछ बड़ा ना कर दे। आपने याद रखना है दोस्तों, गुड कहते हैं ना मॉर्निंग। जिंदगी अपने दम पे ही जी जाती है, गैरों के मुंडों पे तो जनाजे उठते हैं दोस्तों। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी जान लगा दो अपने काम के लिए, अपने सुपनों को पूरा करने के लिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। बस इरादे पूरे कायम, पूरे तकड़े, बस जब भी माँ से बात निकले ना कि 1 साल लगे तो 5 साल लगे, ड्रीम तो पूरे करेंगे। यही वर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। निराश आप कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर साढ़े 50 लोग मना करके ना, आपने बोला ये 50 लोगों को वो लाइफ नहीं चाहिए जो मेरे को चाहिए, क्योंकि भगवान इम्तिहान लेगा, उस इम्तिहान को आपने पास करना है दोस्तों। फिर जब आपको लाइफ मिलेगी तो बहुत मजे है लाइफ के अंदर। तो बाकी आई होप, ज़्यादा तो मैं समझाने वाला है ही नहीं, है ना, जो भी जितना भी आपको कोशिश की है कि आप सब लोग लाइफ के अंदर आगे बढ़ें, सब आने वाले टाइम के अंदर हम ग्रोवर रैली के ऊपर सब मिलके इकट्ठे एंजॉय करें। आप सब लोगों के साथ मिले ना, आप भी बोले सर उस दिन आपकी मीटिंग अटेंड की थी, आज मैं 5 लाख रुपए महीना कमा लूँ, क्या बात, मतलब ऐसी मैं सुना, है ना। आप मेरे को मैसेज करो सर आज हमने गाड़ी बुक कर दी है, 20 लाख की कार, सर उस दिन आपकी ट्रेनिंग लगाई थी, सब्र करके मेहनत की है, आज हमें ये चीज़ मिली है। सच में सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि मैं तो वो इंसान हूँ दोस्तों जहाँ के आज 350 मैनेजर जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। वो कहते सर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग सिखाते थे, बातें पल्ले पड़ गई, आज सर 20 लाख की कार है। ये पावर्स है दोस्तों, ठीक है, एक दिन जरूर आएगा, जरूर, जिस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं जिस दिन जरूर मिलेगा। फॉरएवर आपको क्यों मिली है? क्योंकि वो भगवान आपका जीवन चेंज करना चाहता है, तभी, ठीक है जी। सो बाकी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सो बाकी तगड़े होकर करो मेहनत जी। सो ऑल द बेस्ट, सो गॉड ब्लेस यू। बाकी बाय बाय, टेक केयर सभी को जी, चक दो फटे जी। भाई भाई लेके कल लेके आया आपने मुझे अरे अमित सर